Friends, first of all, good morning to everyone. In today's video lecture, I am going to teach you new poem in intermediate class, The True Beauty. The poet's name is थॉमस केरे. कवि का नाम है थॉमस केरे और पोएम का नाम है ट्रू ब्यूटी. थॉमस केरे. इस कविता में, इस पोएम में कवि हमें फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता का अंतर बताता है. एंड लेटर ही टेल्स अस दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ग्रेटर देन फिजिकल ब्यूटी. और बाद में बताता है कि आध्यात्मिक सुंदरता शारीरिक सुंदरता से अधिक अच्छी होती है, अधिक महान होती है, बेटर होती है. एंड इट इज द रियल ब्यूटी, और यही वास्तविक सुंदरता है. इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट ए वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, बट she hasn't any quality. She is not spiritual. She does not like to pray God. I am going to tell you first stanza. You have to watch the video very carefully from start till the end. आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखना है. और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल स्पोकन इंग्लिश जलालाबाद सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे. पहला स्टेंजा देखते हैं. He that loves a rosy cheek or coral lips admire. क्या कहता है पोएट? ऐसा व्यक्ति जो सुंदरता की प्रशंसा करता है, केवल फिजिकल ब्यूटी की प्रशंसा करता है, ऐसी स्त्री की प्रशंसा करता है जिसका चेहरा सुंदर है, होठ मूंगे जैसे लाल हैं और आंखें स्टार लाइक हैं, सितारों के समान हैं. ऐसी सुंदरता को मतलब प्राप्त करना चाहता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डज सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स. या अपनी कामुकता को बनाए रखने के लिए स्टार लाइक आइज सुंदर आंखों में प्रेम को तलाशता है. तो उसकी धारणा गलत है, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी जो है, शारीरिक सुंदरता जो है, वो समाप्त हो जाती है समय के साथ साथ. जो सुंदरता जवानी के समय है वो बुढ़ापे में ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाती है. तो ये ट्रू ब्यूटी नहीं है. एज ऑल टाइम मेक दिस डिके. क्योंकि बुढ़ापे के समय शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है. सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे. इस तरह से जो उसकी गलत धारणा थी प्रेम के बारे में वो भी नष्ट हो जाती है. आई मीन टू से एवरीथिंग एंड्स एट लास्ट इन द ओल्ड एज. ओल्ड एज में सब कुछ समाप्त हो जाता है. तो पहली स्त्री के बारे में कवि ने बताया है, थॉमस केरे ने बताया है कि जो शारीरिक सुंदरता है वो रियल नहीं है. दैट इज नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम. यह लंबे समय के लिए नहीं होती. इट इज फॉर ओनली फॉर सम टाइम. यह कुछ समय के लिए होती है. टाइम डिस्ट्रॉय इट. समय से नष्ट कर देता है. बुढ़ापे के समय ये नष्ट हो जाती है. तो जो गलत धारणा थी उसकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में कि ये ट्रू ब्यूटी है, ये ट्रू ब्यूटी नहीं है. अब कवि हमें दूसरी स्त्री के बारे में बता रहा है जो स्पिरिचुअल सुंदर है, शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है, लेकिन उसके विचार अच्छे हैं, उसकी धारणाएं अच्छी हैं, वह पवित्र विचार सोचती है हमेशा. देखते हैं. बट ए स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर. लेकिन ऐसी स्त्री जिसका मन स्थिर है, जिसके मन में गलत बात आ ही नहीं सकती, जो स्पिरिचुअल बातें सोचती है, आध्यात्मिक बातें सोचती है, भगवान की प्रार्थना करती है, दिन और रात दोनों समय, दिन को भी और शाम के समय भी भगवान की प्रार्थना करती है, जिसके विचार पवित्र हैं, जिसके आइडियाज अच्छे हैं, जिसके मन में गलत बात आ ही नहीं सकती, ऐसी स्त्री के बारे में बता रहा है. हार्ट विद इक्वल लव कंबाइन किंडल नेविंग डाइंग फायर. जिसके दिमाग में गलत भावनाएं, कामुकताएं नहीं आती, उसके हृदय में पवित्रता भी है और प्रेम भी है. वेयर दीज आर नॉट. जिस स्त्री में बातें नहीं है
जिसमें शारीरिक सुंदरता तो है लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है, जिसमें आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है। आई डेस्पाइज, मैं निंदा करता हूं उसकी। वो ट्रू ब्यूटी नहीं है। ट्रू ब्यूटी वो है जो अच्छे विचार सोचती है, जिसके विचार अच्छे हैं, पवित्र हैं। लवली चीक्स और लिप्स और आईज, फिर इसने बताया है कि वो शारीरिक सुंदरता की भर्त्सना करता है, निंदा करता है और आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पहले इसमें लिखना होता है एक्सप्लेनेशन, और इसमें आपको दो हेडिंग डालने हैं। पहला हेडिंग डालना है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इसमें आपको क्या लिखना है, These lines have been taken from the poem The True Beauty written by Thomas Carey, a great English poet। इस तरह लिखेंगे आप, और एक्सप्लेनेशन में आप अपने अनुसार, स्टैंजा के अनुसार, here the poet is telling us the difference of spiritual beauty and physical beauty. The poet is in the favor of the spiritual beauty. The poet says that beauty of the mind, beauty of the character, beauty of the ideas is true beauty. Physical beauty is not true beauty. It is only for some time. It dies in the old age. Time destroys it, but time cannot destroy spiritual beauty. ये तो एक तो ये आता है लिखने के लिए, एक आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया की शुरुआत आपको किस तरह करनी है, These lines have been taken from the poem The True Beauty written by Thomas Carey. The poet is telling us that beauty of mind, beauty of character, spiritual beauty is the true beauty. Physical beauty is not true beauty because it destroys in the end at the old age. Spiritual beauty is true beauty. ये था आपका सेंट्रल आइडिया। इस तरह आपको एक्सप्रेशन भी तैयार करना है, सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। ये था आज का टॉपिक, आज की पोयम का नाम द ट्रू ब्यूटी, पोएट का नाम थॉमस केरे, इंटरमीडिएट इंग्लिश में। तो ये था आज का टॉपिक, इसके साथ ही आज का टॉपिक फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए गुड डे।